सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को समझना अनहोना है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। हालेलुया। मैं हैरान हूं कि परमेश्वर ने यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं बाहर हूं और मैंने ये वीडियो परमेश्वर की अगुवाई से पहले ही लॉन्च कर दी थी, और ये वीडियो आपको मिल रही है बृहस्पतिवार को, यानी कि 28 तारीख को, समय है रात को। लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये आज वीडियो अपलोड करके तू अक्टूबर की भविष्यवाणी कर? क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते कि हर एक भविष्यवाणियां हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। कौन सी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग रखी है? हर वो चीज ब्लेसिंग, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो संतान की, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो वीजा की हो, चाहे वो कुछ भी हो, परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ ओपनली देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे घूरे से उठा के खड़ा करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू उधार देगा, लेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अधिपतियों के संग बिठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों को दृढ़ करूंगा, जिस काम में तू डालेगा वो काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सारे काम सफल होंगे। भविष्यवाणियां ही हैं, लेकिन कुछ भविष्यवाणियां हमारे कर्म पर, हमारी क्रिया पर स्थिर रहती है। वो कहता तू ये कर, मैं ये करूंगा। जैसे लाजर को जिंदा होना था, लेकिन क्रिया थी पत्थर हटाना था, और पत्थर हटाते परमेश्वर ने भाल लिया आया, और परमेश्वर पहले ही कह देता ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रकाशन है जो परमेश्वर मुझे हर एक रोज देते हैं। कुछ भविष्यवाणी हमारे कर्म पर होती है। वो देखता है परमेश्वर की बेटा हम कितने हैं, कितने सही है, कितने गलत है। क्या हम जुबान से परमेश्वर का प्रेम करते हैं? यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो नष्ट नहीं होगा, विश्वास करेगा। देखिए परमेश्वर अपना प्रेम को साबित करने के लिए क्या कर दिया? दे दिया। क्या दे दिया? अपने पुत्र दे दिया। आज अगर मेरे पास ये दो हो, कोई एक मांगे तो शायद मेरा दिल बाहर आ जा रहा है, मैं क्यों दूं? और परमेश्वर तो एक ही लौता दे दिया, एक ही था। अक्टूबर की भविष्यवाणियां है पूरी। हालेलुया। बहुत बड़ी है। मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और परमेश्वर तो 2024 की भविष्यवाणी पहले करवा देती, लेकिन हम और आप भूल जाते हैं। धन्य है वह लोग जो परमेश्वर की बातों को भूलते नहीं है, परमेश्वर के कार्य को भूलते नहीं है, बल्कि अपने वादों को, अपने मन्नतों को पूरा करते हैं, वही प्रतिफल पाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, हाथ उठा के आज की भविष्यवाणियां जो पूरी होगी इन लोगों के लाइफ पे, जो तेरे बच्चे हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने वरदान दिए, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ताली जाके धन्यवाद करता हूँ। मेरे ऐसे तो एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, परमेश्वर का वरदान जिसको देना चाहे दे सकता है। छोटा बड़ा परमेश्वर के जमीन नहीं होता। यहां से मैं जो बोलूं वो परमेश्वर की वाणी है, वो पूरी होगी। ये नहीं है कि अपोस्तल अंकुर बोले वही पूरा होगा, या प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बोले वही पूरा होगा। सिर्फ दो ही दास है। मैंने परमेश्वर पूछा था प्रभु बेटा मेरा मसला तो हर जगह है। जो यीशु मसीह को वो मानते वही मैं मानता हूँ, वही आप मानते हो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। एलिया क्या लिखा है? एलिया भी हमेशा दुख सुख भोगी मनुष्य था। वचन कहता है प्रार्थना कर, विश्वास मत कर, तेरे लिए सारे काम संभव होंगे। परमेश्वर ये नहीं है कि वो एक का ही परमेश्वर है। वही प्रार्थना वो कर रहे, वही मैं करूंगा। बस तरीका है परमेश्वर का, एक क्राइटेरिया है, जिसको देना चाहे वो देता है। लेकिन भविष्यवाणियां परमेश्वर किसी से मुंह से, किसी से द्वारा ठीक करवा सकता है। हालेलुया। अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं वही बड़े हैं बाकी सब छोटे, तो याद रखना उसी टाइम हमारी हर एक ब्लेसिंग रुक जाएगी, क्योंकि हमने पक्षपात कर दिया। और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं कभी पक्षपात नहीं करता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है जो हर एक दासों के लिए मध्यम में होकर बोलता है। परमेश्वर जिसको चुन ले वो किसी को भी चुन सकता है। मेरे लिए तो भविष्यवाणी बहुत बड़ी है अक्टूबर महीने की, और ये पूरी जरूर होगी 1 तारीख से 31 तारीख तक। मेरा परमेश्वर जीवित है, उस बात का सबूत है कि वो अक्टूबर में आपकी हर एक भविष्यवाणी को पूरा करेगा। ये कोई एक नहीं है, ये आपके सारे कामों की भविष्यवाणी है। सारे काम पूरे होंगे अक्टूबर के महीने में, और 2024 के लिए तो प्रभु ने पहले ही बोल दिया था। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन भविष्यवाणी प्रार्थना समझाना सब ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, लाखों करोड़ बार धन्यवाद हो। परमेश्वर वाकई में अद्भुत काम करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है।
मेरे अजीजों, यीशु चंगाई सभा परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। जब आप देख रहे हो, आपने इससे पहले भी वीडियो देखी होगी, मैं बाहर भी हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर कहीं भी भेज सकते हैं मुझे, कहीं भी जहाँ उसका प्रभु का मन होता है वहाँ भेजते हैं और उस गढ़ से परमेश्वर की महिमा करवाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है, उसकी प्लानिंग है, उसका प्रेम है। परमेश्वर ने प्रार्थना करवाई थी इस यीशु चंगाई सभा से और प्रभु ने बताया था मकान के लिए। मेरे अजीजों, धन्य है वे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, परमेश्वर उनको 100 गुना बरकत दे और वो बरकत देखेंगे क्योंकि वो परमेश्वर की बात मानकर आगे बढ़े। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, शायद ये सोचकर कि क्या सोचकर कि बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है, या प्रभु का दास छोटा है ये, या परमेश्वर पता नहीं करेगा नहीं करेगा, डाउट कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर हम ये सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। अगर ये सोचते कि अगर ये अपोस्टल बोलते या प्रॉफिट बोलते तो हम बहुत कुछ करते। मेरे अजीज, तो यही कारण है कि हम ब्लेस्ड नहीं हो पाते। आज जो परमेश्वर बोल रहा है वो अटूट है। निकालेंगे पहला वचन मत्ती 17 उसका 24 से, मत्ती 17 उसका 24 से लिखा है, जब वह कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शैमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन लोगों से लेते, अपनों से या परायों से? पतरस ने उससे पूछा, कहा परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बुझ गए। अब सुनो आगे क्या होता है। तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, यानी कि जाल डाल। क्यों डाल? ताकि मेरे और तेरे बदले कर दे दे। अब परमेश्वर कहां से पैसा लाएंगे? यीशु मसीह कहां से पैसा लाएंगे? यीशु मसीह इंतजाम करा। किसका इंतजाम करा? देखो, यीशु मसीह ने पतरस से भी नहीं कहा तू दे दे, तू वहां जा, ताकि मेरे और तेरे बदले। परमेश्वर नियुक्त करता है लोगों को, नियुक्त करता है मछली को, हाले नियुक्त करता है कौवों को जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? तू झील के किनारे बंसी डाल और जो मछली पैरे निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और मेरे अपने बदले कर दे देना। क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मछली झील में डाल, स्पॉट नहीं बताया, जगह नहीं बताई, वहां जाके किनारे में डाल। कौन सी मछली है, कलर कौन सा है नहीं बताया, जो पहले आए। सुनो अब गौर से, मछली का योगदान देखो। मछली को पहले सिक्का मिला होगा, मछली ने सुना यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। पतरस के लिए उन्होंने कहा, नहीं मेरा सिक्का काम का नहीं, मैं क्यों रखूं? मैं अपने परमेश्वर के लिए, अपने दास के लिए, अपने चेले के लिए, अपने यीशु मसीह के चेले के लिए, पतरस के लिए दे दूंगी। मछली ने वो जो कांटा डाला होगा, खुद मछली उस कांटे में फंसने के लिए आई होगी उसको, क्योंकि परमेश्वर जानते थे मछली के कौन सी मछली है, इसलिए यीशु मसीह नहीं गए, बल्कि पतरस नहीं जानता था कौन सी है। उन्होंने कहा जो पहले आए। मछली जानती थी कि किसके पूरी झील में हर किसी कांटा नहीं था, एक ही मछली के कांटा, एक ही मछली सिक्का था। वही सिक्का उसने यीशु मसीह के लिए पत्र कर रखा था। अपना बैंक बैलेंस नहीं देखा, आज हम अपना देखते हैं, अपनी पूंजी देखते हैं। आज हम पे आकर 2-3 कुछ है देने के लिए, लेकिन नहीं, हमारा है, हमारे पूर्वजों का होना चाहिए, हमारे बाप दादा का होना चाहिए, यानी कि बहुत फ्यूचर सोचते हैं, और वहां ऐसा नहीं देखा। हालेलुया। आज का वचन कड़वा है, लेकिन भविष्यवाणी के स्पॉट में है ये। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो बोलता मैं बोलता हूं, मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिलेगी तो खुशी मुझे मिलेगी। यहाँ पे मछली ने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ गई। जब कांटा जाता है, याद रखना, तो मछली मर जाती है। जब बाहर निकाला, और लिखा है जब मछली आई होगी, उसके मुंह से जब सिक्का निकाला होगा तो वो मर गई होगी। उन्हें प्राण त्याग दिए, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। आज हमारा बहुत कुछ हमारे बैंकों में है, जबकि किसी के काम आना चाहिए, जबकि मिनिस्ट्री के काम आना चाहिए। आज बहुत सारे मकान हम पर है, जबकि सपोर्ट परमेश्वर की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम अपना अपना करके चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम करो, उसको दिखाओ भी। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम करा और उसने अपने आप को परखने के लिए दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। उफ नहीं करा। मरियम ने अपने आप को दे दिया, उफ नहीं करा, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। ये है मेरे अजीजों, भविष्यवाणियां टिकी है आज एक कर्म के पीछे। मैं आगे बताऊंगा आपको।
और जैसे अभी प्रभु ने मेरे मन में डाला मैं वही बोलूंगा। सब खुदा का आत्मा जोरों पे आपका आवाज दिख रही होगी और परमेश्वर का अभिषेक दिख रहा होगा। और परमेश्वर का अभिषेक क्या कहता है, निकालेंगे तो वचन मत्ती 10:40 से पढ़ूंगा। लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। यहाँ ये नहीं लिखा मेरे उस भविष्यवक्ता को ग्रहण करे, मेरे उस भविष्यवक्ता को ग्रहण करे। मैंने कहा ना कि आज अपोस्टल जी कुछ बोलेंगे तो मैं जानता हूं कि एक दिन के अंदर बहुत कुछ उनके लिए आगे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बड़ी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। याद रखना 2020 में परमेश्वर दर्शन दिखा के परमेश्वर भविष्यवाणी करवाई थी। मैं आपको संसार में देता हूँ राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जब कहा था कि जब उसको मकान से हटाया गया था कितने लोग आगे बढ़ गए थे। यही है प्रेम। परमेश्वर के हर दासों का हम रिस्पेक्टफुल समझे, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु को दास का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। क्या बात है। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, भेजने को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करेगा भविष्यवक्ता बल पाएगा। यानी कि अगर भविष्यवाणी के लिए होगा, जब कोई भी दास हो, चाहे वो किराए के मकान में, चाहे वो फुटपाथ पे ही रहता हो, और परमेश्वर उसके अंदर से बोल रहा है तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, वो पूरी करेगा। नमान कोड़ी को भी परमेश्वर ने एक छोटी लड़की बंधुआई के साथ आजाद करवाया था। हालेलुया। यह है परमेश्वर का आवाज। फिर क्या लिखा है, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई छोटों में से एक को मेरा जिला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। क्यों लिखा है कटोरा? क्योंकि प्रभु को पता है कि जाओ मेरे नाम से जब भी जाओगे सेत में जाओ, सेत में दो। परमेश्वर ने मुझसे क्या रखा, जाओ सेत में या सेत में दो। आपके घर पानी है वो दो, परमेश्वर को चौगनाशी देगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज है। हालेलुया। यहाँ लिखा है ठंडा पानी पिलाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा, किसी रीति से नहीं खोने वाले आप। ओ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने यहाँ मुझे बिठाया और आप तक पहुँचाया। हालेलुया। उसकी जय जयकार हो। निकालेंगे गौरवध अध्याय और लाश अध्याय है ये, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मेरे अजीजों, मैं यही कह रहा था कि परमेश्वर ने कहा जब निजी भवन के लिए, तो मैंने आपसे बोला बहुत लोग आगे बढ़े लेकिन अभी तक मकान का अमाउंट पूरा नहीं हो पाया। परमेश्वर चाहेगा, मुझे पता है परमेश्वर चाहे तो एक जने से वो 10 मकान दिला सकता है। मुझे पता है मुझे विश्वास है आपसे ज़्यादा मेरे परमेश्वर पे, क्योंकि मैंने उसको देखा है, मैंने उसको परखा है, मैंने उसको जानता हूँ। लेकिन उसकी योजना को समझना नामुमकिन है। वो घुमा फिरा की चीज देने वाला परमेश्वर है। कभी कभी वो ड्रैग भी दे सकता है। हालेलुया। अरे जो इतनी बार जहाजों में बिठा सकता है वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ करने वाला है। लेकिन वो चेक करता है, वो परखता है उन लोगों को भी जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रेम करते हैं, लेकिन कितना प्रेम करते हैं वो देखता है। अब मैंने कहा ना भविष्यवाणियां कुछ कर्म के अनुसार होती है। कैसे होती है निकालेंगे। पहला राजा 17 अध्याय उसका 8 से। जब वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले यहाँ पे एक अकाल पड़ता है और एक विधवा मरने वाली होती है। परमेश्वर अपने दास से कहता है जा वहाँ रोटी खा। अब कर्म क्या था, जब तक वो रोटी नहीं खिलाएगी जब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, और भविष्यवाणी लाइफ टाइम की थी। हालेलुया। क्या लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में पीने के लिए थोड़ा पानी लेके आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। पानी तो लाई, पानी होगा, लेकिन रोटी नहीं थी। और उसको याद आया दास को, अरे परमेश्वर पानी नहीं रोटी कहा था, मैं तो रोटी मांगने आया हूँ, रोटी खाने आया हूँ। हालेलुया। एक कर्म के पीछे भविष्यवाणी रुकी हुई थी। परमेश्वर ठान लेता कि इस प्रयोग में आशीष दूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा मेरी बात मान ले, मैं लाइफ टाइम इसकी बात मानूंगा। हालेलुया। यही है वो चीज जो परमेश्वर दास को कौवे से खिला रहा था। वो कहीं से भी खिला सकता था, परख रहा था उस विधवा को, देख रहा था। और फिर क्या होता है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। मैं 2 एक लकड़ी बिन के लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम खाए और फिर मर जाए। एली ने उससे कहा मत डर, जाके अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास लिया। इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक
तो तब तक ना तो उस घड़ी में मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी में तेल घटेगा। भविष्यवाणी दास के मुंह से निकल चुकी थी, लेकिन पूरी होना बाकी थी। एक क्रम के पीछे, एक क्रिया के पीछे रुकी भी थी। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास आप में लिख कर दे सकता है कि जितने ने कर्म कर दिया है, परमेश्वर कहना मान लिया, चाहे कुछ भी हो, फास्टिंग नाइट प्रेयर में शामिल हो, ऑफरिंग दान में शामिल हो, मकान की सपोर्ट में शामिल हो, लिख कर देता हूं। आज खुदा का दास कह रहा है कि अक्टूबर का महीने में आप अपनी ब्लेसिंग को अपने हाथों में देखोगे। हालेलुया। जो और सब गवाही देंगे। देखो, मैं अभी मुंबई में गया था, कितनी मिरेकल गवाही हुई। गुवाहाटी में लड़कों को परमेश्वर ने जो 3 महीने का टाइम डॉक्टर नहीं देता, जीवित कर दिया। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियां ला रहा है परमेश्वर। सोचना क्या, इसको सोचना नामुमकिन है। अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, क्योंकि यहोवा के वचन के अनुसार उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उसमें कुप्पे का तेल घटा। एलिय्याह के द्वारा कहा था। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब भी मुझसे बोलता है और मैं आपसे बोलता हूँ, वो बात कभी अधूरी नहीं होती। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो जगत की होती है वो पूरी हुई है। जो लोगों जीवन है वो पूरी हुई, तभी तो लोग बुलाते हैं, तभी तो परमेश्वर की महिमा दूर दूर हो रही है। हालेलुया। बस हम अपना नजरिया बदले, परमेश्वर की बात मानकर हम घटेंगे नहीं, याद रखना। और परमेश्वर की बात मानकर हम ना मानकर हम कभी उठेंगे नहीं, याद रखना। क्योंकि एक बार हम परमेश्वर की बात टाल देते हैं तो शैतान खुश हो जाता है और हम बहुत चीजें से वंचित हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह में मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ दावे के साथ कि अक्टूबर में जो ये लोग प्रवेश करने वाले हैं, जो महीना है पिता, वो सुपर ब्लेस होने वाला। और 2024 तो आपने पहले लिख दिया, लेकिन उसके पीछे जो आपने बोया है, जो कहा है कि जो बोएगा, ओ मेरे राजा और राजाओं के राजा, ये मेरी आवाज़ नहीं, तेरी आवाज़ ही पिता, जो तेरी आवाज़ सुनकर आगे बढ़ेंगे पिता, मैं लिख कर दे सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ तेरे नाम से पिता, वो 1000 गुना काटेगा, वो सारी ब्लेसिंग को लेगा, अपने हाथों से देखेगा। चाहे वो कर्जे का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, अंधकार हो, पाप हो, बुरी आदत हो, सब जाएगी, सब 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 और सब कुछ पूरा होगा। आपका वचन कहता है मिलाकी में कि आप आकाश के झोंके खोलने वाले परमेश्वर हो। हाँ मेरे पिता, ये तेरी आवाज है और जो तूने कह दिया वो कह दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्य है वह लोग जो इस मनुष्य में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे, काम कर रहे पिता, नाइट प्रे में, ऑफरिंग में, दान में, उपवास में, हर जगह पे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जहां जहां मैं आज तक गया हूं, उनके परिवारों में गवाही आने पाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग इस समय देख रहा है पिता, उनके जीवन में आज से ही फलवंत होने पाए वो लोग पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हर एक भविष्यवाणी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, इनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। और जो इस मिनिस्ट्री का जुड़ा हुआ है वो मेरे साथ नहीं, वो तेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर एक भविष्यवाणियाँ पूरी होगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ। जो इस पिता सपोर्ट कर रहा है तेरे भवन को लेने में पिता, ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिस भवन को लेने के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। उनके खाते भरे रहेंगे, उनके बैंक बैलेंस भरे रहेंगे पिता। जिन्होंने पिता दिल खोल कर दिया है, आप उसको दिल खोल कर दोगे। और जो आप मन में डाल रहे हो किसी के, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, वो लोग सामने आएंगे। जैसे मछली को आप सामने लेके आए, ओ पिता वो विधवा को सामने लेके आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना, ये भविष्यवाणी पूरी होगी अक्टूबर में, मैं डिक्लेयर करता हूँ सब कुछ इनके लिए पूरा होगा। मैं पिता तेरे नाम से घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज तो जिसका विश्वास है बोले आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब कुछ बैंक डिटेल आपके पास है, जो आपसे हो सके वो कोशिश करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसी बरसात आए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।